अब जो आपको इंटीग्रेट करना है वो है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। देखो इसमें खास क्या है कि एक्स का स्क्वायर है। चलो पहले मैं इसको लिख लिख के बताता हूं आपको। इसको सपोज करना होगा आपको एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, इसलिए आपको यहां पर करना होगा पहले ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन। ये मैंने बता रखा है कि इसको ऐसे खोलते हैं। अब क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन और प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। क्लियर। अब आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, इसलिए कि इसमें पुट करके आप इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है ये एक्स की कुछ भी वैल्यू रखोगे ये कभी जीरो नहीं होगा। इसके लिए हमें दूसरा मेथड करना होता है। देखो कंपेयर करेंगे कॉफिशिएंट को। इसके लिए आपको ए एक्स इंटू एक्स करोगे तो ये क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है। अब आप इसको लिखोगे ए और ए एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स स्क्वायर, इसको कर सकते हैं ए प्लस सी एक्स स्क्वायर फिर प्लस माइनस ए प्लस बी एक्स और फिर माइनस बी प्लस सी, माइनस बी प्लस सी। राइट। अब क्या करोगे आप, दिख रहा है क्या कि ए प्लस सी किसके इक्वल है, जीरो के इक्वल है। इसका मतलब ये हो गया ए इज इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक इक्वेशन वन। फिर आप क्या देख रहे हो कि माइनस ए प्लस बी किसके इक्वल है, वन के, क्योंकि एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पर माइनस ए प्लस बी है और यहाँ कितना है, वन है। ये हो गया वन। इसका मतलब ये हुआ कि b इज इक्वल टू कितना हो गया, वन प्लस ए। इसको आप टू रख लो और फिर आप देख रहे हो कि माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा, जीरो, क्योंकि माइनस बी प्लस सी कॉन्स्टेंट है, यहाँ कॉन्स्टेंट जीरो है, जीरो हो गया। तो ये भी हो गया c इज इक्वल टू प्लस बी, ये हो गया थ्री। अब आपके पास तीन रिजल्ट है, तीन वेरिएबल है, निकल जाएगा बड़े आराम से। तो c इज इक्वल टू बी है तो यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू फर्स्ट में। तो a इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस बी। a अगर माइनस बी है तो यहां रख दो वैल्यू अब टू में, तो कितना हो गया, देयरफॉर b इज इक्वल टू वन प्लस माइनस बी, यानी इधर आके टू बी इज इक्वल टू वन। तो b इज इक्वल टू हो गया वन बाय टू। अगर b वन बाय टू है तो b के इक्वल c है, तो c भी हो गया वन बाय टू। और a किसके इक्वल है, माइनस c के, तो देयरफॉर a इक्वल टू कितना होगा, c हाफ है, तो ये माइनस c यानी माइनस हाफ। a b c तीनों आ गया। अब आपको और इसकी वैल्यू रख देना है यहाँ पे। तो ये जो पूरा रैशनल फंक्शन था हमारे पास जिसका इंटीग्रेशन करना था, तो ये डायरेक्ट क्या आ जाएगा, अगर इसको हमने i सपोज कर लिया तो i क्या हो गया, इसके बदले मैं लिख सकता हूं कितना, ए एक्स प्लस बी, और a है हमारा माइनस हाफ, तो माइनस हाफ एक्स प्लस बी और b भी है हाफ अपॉन कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वन है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वन और फिर प्लस कितना है ये c अपॉन एक्स माइनस वन और c भी है हाफ, तो ये हो गया हाफ प्लस एक्स माइनस वन dx। ठीक है। अब इसको क्या करेंगे कि इसको सेपरेट कर लो अलग अलग, यानी इस तरह से, ये माइनस वन बाय टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा dx, और फिर प्लस यहाँ भी ये है हाफ, तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन हो जाएगा dx, और प्लस फिर हाफ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स माइनस वन dx हो जाएगा। क्लियर है। अब आप क्या करोगे, इसके लिए आपको पुट करना होगा, चलो इसको हम I1 अगर थोड़ी देर के लिए मान लें, तो I1 इज इक्वल टू कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन dx। अगर एक्स स्क्वायर प्लस वन को हमने t सपोज कर लिया तो ये क्या हो गया, 2x dx इज इक्वल टू dt। तो अब हमारा I1 क्या हो जाएगा, देखो जरा, ये x dx कैंसिल हो जाएगा, dt बन जाएगा वो, तो ये वन बाय टू बाहर और वन अपॉन t dt। तो ये क्या हो गया, ये हो गया वन बाय टू और लॉग t, और t कितना था हमारा, एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी। ठीक है, I1 आ गया। अब आप देखो ये सब
कितना हो जाएगा, अब ये आई हो गया इंटीग्रेशन ऑफ दिस, कितना हो जाएगा माइनस हाफ और इनटू 1/2 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और सी में इकट्ठे लिखूंगा एक साथ सबके साथ, और ये कितना हो जाएगा प्लस, ये भी होगा हाफ, ये देख लो किस फॉर्म में है 1/x² प्लस 1, ये किस फॉर्म में होता है, tan इनवर्स x होता है इसका, ये हो जाएगा 1/2 tan इनवर्स x, और फिर यहाँ पर ये भी है 1/x-1, इसका क्या हो जाएगा 1/2 log x-1, सबके लिए इकट्ठे सी लिख दिया। तो अब ये क्या हो गया फाइनली -1/4 log x² प्लस 1 प्लस हाफ tan इनवर्स x प्लस हाफ log x-1 प्लस सी, यही आंसर आपका हो गया। अब जो आपको इंटीग्रेट करना है वो है x/x-1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2, ठीक है, ये भी एक रैशनल फंक्शन है, बट यहाँ देखो x+1 पे होल स्क्वायर है। इसके लिए आपको क्या बताया था मैंने, देखो पहले आप लिख लो x/x-1 होल स्क्वायर इंटू x प्लस 2। इसके लिए मैंने बताया था आपको, इसको जो खोलना है पार्शियल फ्रैक्शन में वो होगा a/x-1 और फिर b/x-1 का होल स्क्वायर, ठीक है, यही इसमें नोटिस करना है। फिर c/x प्लस 2 जैसे था वैसे हो जाएगा। अब जब इससे आप मल्टीप्लाई करोगे बोथ साइड तो ये क्या हो जाएगा x इजिकल टू a इंटू x-1 इंटू x प्लस 2, और फिर b के साथ क्या हो जाएगा x प्लस 2, और फिर c के साथ हो जाएगा x-1 होल स्क्वायर, ठीक है। अब आप लिखोगे यहाँ पर क्या, ये x-1 है, तो इसको करो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा x-1 इंटू x प्लस 2, ये हो जाएगा x² प्लस x-2, क्लियर है। फिर b इंटू x प्लस 2 आप ऐसे लिख लो, फिर ये इसको जब b का होल स्क्वायर खोलोगे तो ये हो जाएगा a² माइनस 2ab यानी 2x प्लस b का स्क्वायर यानी 1। इसको और एक बार कॉमन खोल लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा ax² प्लस ax माइनस 2a, और फिर ये भी होगा bx प्लस 2b, और फिर ये होगा cx² माइनस 2cx प्लस c। अब आप लाइक टर्म को एक साथ लिख लो, तो x इजिकल टू x² यहाँ है तो ये हो जाएगा a प्लस सी x², कर सकते हैं ऐसा। फिर x वाला देखो कहाँ कहाँ है, a, x वाला यहाँ प्लस b, और c में क्या है -2c, और इनके लिए आप ऐसे लिख सकते हो x। फिर कांस्टेंट वाला देखो क्या है -2a, फिर प्लस 2b और प्लस c। अब आप क्या करोगे कि कंपेयरिंग द कोफिशिएंट, यानी कि x² कोफिशिएंट यहाँ पर क्या है a प्लस सी, और यहाँ क्या है 0, तो ये हो गया a प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि c इज इक्वल टू हो गया -a, ये हो गया अपना 1 मान लो, ठीक है। अब x का कोफिशिएंट देखो ये क्या है a प्लस बी माइनस 2c इज इक्वल टू कितना, यहाँ x का कोफिशिएंट ये है, यहाँ पर 1 है, लिख दिया 1। तो अब एक चीज और देखो क्या कि c की वैल्यू यहाँ रख ही दो -a, तो क्या हो जाएगा ये a प्लस बी और -2 इंटू -a क्या होगा +2a इज इक्वल टू 1, जो कितना हो गया ये 3a प्लस b इज इक्वल टू 1, यानी कि b इज इक्वल टू आप कर सकते हो कितना 1 - 3a। आगे काम आएगा, अभी इसको देखो इसलिए मैं निकाल के रख लिया। अब आप ले लो कांस्टेंट को, तो कितना है ये कांस्टेंट -2a प्लस 2b प्लस c इज इक्वल टू कितना, यहाँ कांस्टेंट 0 है, लिख लिया यहाँ पर 0। अब -2a और b की वैल्यू हमने निकाल रखा है कितना 1 - 3a, ये हो गया 1 - 3a, अब प्लस c भी हमने निकाल लिया है -a, देखा इसका हमने यूज कर लिया इक्वल टू 0। अब ये कितना हो गया, ये एक बार और लिख लो 2a प्लस 2 इंटू 1 2 -6a माइनस a इक्वल टू 0, कितना हो गया ये -2a - 6a -8a - a यानी -9a इज इक्वल टू -2 है ना, 2 इधर जाके -2 हो गया, तो देयरफॉर a इज इक्वल टू कितना हो गया 2/9। a अगर 2/9 हो गया तो b कितना हो जाएगा, b हो गया हमारा 1 - 3a,
तो 1 माइनस 3 इंटू ए है 2/9, तो ये कट के क्या हो जाएगा, 3 से 9 कट गया, ये 3 टाइम में, तो 3 माइनस 2 यानी कि 1/3। बी हो गया हमारा 1/3। अब सी कितना होगा, सी है माइनस ए और ए है 2/9, तो सी हो गया -2/9। ठीक है, अब ए बी सी तीनों आ गया। अब देखो कि जो हमारा रैशनल फंक्शन था जिसको कि हमें इंटीग्रेट करना था वो क्या हो जाएगा। अभी इसको अगर आप आई सपोज कर लेते हो तो इसको आप लिख सकते हो इतना, और ये क्या है, ए है 2/9 अपॉन कितना, x-1 लिख लिया। फिर प्लस बी, और b अपॉन x-1, बी कितना है 1/3, इसको लिख लिया 1/3 अपॉन x-1 होल स्क्वायर। फिर है सी कितना है -2/9 अपॉन x+2, यहाँ लिख लिया हमने x+2 dx, ये है। अब सबको अलग अलग लिख लो तो कितना होगा, 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x-1 dx। ठीक है, यहाँ भी हो जाएगा 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x-1 होल स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस ऐसा इसको dx, और फिर प्लस माइनस माइनस 2/9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x+2 dx। ठीक है, अब करो इसे आप इंटीग्रेट, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा 2/9, इसका हो जाएगा log x-1, सी एक ही साथ लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 1/3, ये कितना है 1/x² के फॉर्म में, इसका क्या होता है -1/x, और x है x-1, तो ये हो जाएगा देखो -1 अपॉन x-1 ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और फिर -2/9 ये हो गया log x+2 प्लस सी सबके लिए। अब देखो आप 2/9 कॉमन है तो इसको एक साथ लिख लो 2/9, तो ये हो गया log x-1 और माइनस log x-2 x+2 इतना हो गया, और ये कितना होगा -1/3 और x-1। ठीक है, अब प्लस सी। अब यहां देखो log के रूल से ये क्या हो जाएगा 2/9 और log m माइनस log n के फॉर्म में, तो ये हो जाएगा log x-1 अपॉन x+2, यही होता है ना, ये हो जाएगा, और -1 अपॉन 3 x-1 प्लस सी, ये हो गया आंसर बस। अब आपको इंटीग्रेट करना है 3x + 5 अपॉन x³ - x² - x+1 dx। देखो इसमें आपको पहले फैक्टराइज करना होगा, अब तक जो क्वेश्चन आपको मिला था उसमें क्या था, फैक्टराइज फॉर्म में पहले से होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पहले आपको फैक्टराइज करना होगा, इसके लिए आप इसको फिर से लिखो 3x + 5 अपॉन x² ले लिया कॉमन, तो ये हो गया x-1 -1 कॉमन यहाँ होगा, तो ये होगा x-1। ठीक है, अब ये हुआ 3x + 5 अपॉन x-1 इंटू x² - 1। अब देख रहे हो ये फिर आगे और फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, इसको मैक्सिमम फैक्टराइज करना होता है, तो ये लिखेंगे आप 3x + 5 अपॉन कितना x-1 इंटू a² - b² के फॉर्म में है, ये x-1 इंटू x+1 होगा। ठीक है, अब आप ये भी देख रहे हो कि x-1 ये 2 बार है, इसको क्या करेंगे होल स्क्वायर कर लेंगे, ये होगा 3x + 5 अपॉन x-1 होल स्क्वायर और x+1। अब ये हो गया, अब आप इसको करोगे पार्शियल फ्रैक्शन, तो अब सपोज करो 3x + 5 अपॉन x-1 होल स्क्वायर इंटू x+1 इज इक्वल टू a अपॉन x-1 प्लस b अपॉन x-1 होल स्क्वायर और प्लस c अपॉन x+1। यही है पार्शियल फ्रैक्शन का रूल, अगर होल स्क्वायर होता है तो ये 2 बार लिखा जाता है इस तरह से। ठीक है, अब आप इससे करोगे मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x + 5 इज इक्वल टू a इंटू x-1 इंटू x+1, और b के साथ हो जाएगा x+1 और c के साथ बचेगा c इंटू x-1 होल स्क्वायर। अब आप इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, तो a इंटू क्या होगा a - b इंटू a + b है, तो ये मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा x² - 1
और b के साथ x प्लस 1 को एज इट इज लिख लो, इसको खोल लो c के साथ वाला, ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2x प्लस 1। ठीक है, अब आप इसको जब एक्सपेंड करोगे तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस ए, और फिर प्लस बी एक्स प्लस बी, और फिर प्लस सी एक्स स्क्वायर माइनस 2cx प्लस सी। ठीक है, लाइट टर्म को एक साथ लिख लो, ये हो गया 3x प्लस 5 इज इक्वल टू लाइट टर्म है ए एक्स स्क्वायर और प्लस सी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a प्लस सी एक्स स्क्वायर, राइट। और फिर x वाला है प्लस बी एक्स और माइनस 2cx, ये हो जाएगा प्लस बी माइनस 2c इतना x, और फिर कांस्टेंट टर्म क्या है माइनस ए और फिर प्लस बी और माइनस प्लस सी। ठीक है, अब इसको करेंगे हम कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, तो इससे क्या होगा हमारा, देखो आप कि एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है a प्लस सी और यहाँ क्या है 0, कुछ नहीं है तो 0 होगा, तो ये हो गया हमारा a प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू कितना हो गया माइनस a, आ गया एक। अब देखो क्या होगा b माइनस 2c, ये x का कोफिशिएंट है, यहां लिखेंगे आप b माइनस 2c इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट यहाँ कितना है 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 3, और आपको पता है c कितना है तो c को भी सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, c कितना है माइनस a, ये हो जाएगा माइनस a इंटू माइनस 2 क्या होगा प्लस 2a इज इक्वल टू 3, यानी b इज इक्वल टू हो गया 3 माइनस 2a। क्लियर है, अब आप करो कांस्टेंट टर्म को, कांस्टेंट कितना है एंड माइनस a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू कांस्टेंट कितना है यहाँ पर 5, ये 5 के इक्वल होगा इक्वल टू 5। अब रख दो सबकी वैल्यू माइनस a और प्लस b कितना था हमारा 3 माइनस 2a और c कितना है माइनस a, तो हो गया माइनस a इज इक्वल टू 5। अब देखो a कितने हो गए माइनस a माइनस 2a माइनस 3a माइनस a यानी कि माइनस 4, ये हो गया माइनस 4a इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इधर जाके माइनस हो गया, तो अब a कितना हो जाएगा, ये हो गया 2 बाय माइनस 4 यानी कि माइनस हाफ, a इज इक्वल टू हो गया हाफ। अब a हाफ है तो c कितना हो जाएगा, c यहाँ पर था माइनस a तो माइनस माइनस प्लस यानी कि c हो जाएगा प्लस हाफ, और b कितना हो जाएगा b इज इक्वल टू b था हमारा 3 माइनस 2a, तो 3 माइनस 2 इंटू a है माइनस हाफ, 2 कैंसिल तो 3 प्लस 1 कितना हो गया ये 4, ये हो गया आपका a b c की वैल्यू। अब देखो, अब जो रैशनल फंक्शन जिसको हमें इंटीग्रेट करना था वो लिखा जा सकता है i इज इक्वल टू, लिख लो इसको भी 3x प्लस 5 अपॉन क्या था x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। इसको अब आप लिख सकते हो कितना, ये था हमारा a अपॉन एक्स माइनस 1 और a आया है माइनस हाफ, तो ये हो गया माइनस हाफ अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, अब फिर प्लस कितना था b अपॉन एक्स माइनस 1 और b है हमारा 4, तो ये हो गया 4 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और फिर प्लस c, और c है हमारा हाफ, यहां भी लिख लिया हाफ अपॉन c अपॉन एक्स प्लस 1 है, ये लिख लिया हमने x प्लस 1। ठीक है, बस खाली वैल्यू रख दिया हमने। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए इजी बनाना है, इसके लिए आप 1/2 ऐसे लिख लो इसको, x माइनस 1 dx और प्लस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर और इतना dx और प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1, ऐसा लिख के करने में इजी हो जाता है। अब देखो क्या होगा माइनस हाफ, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ये होता है लॉग एक्स माइनस 1, फिर ये क्या होगा 4, यहाँ देखो 1 बाय एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस 1 बाय एक्स होता है, तो ये हो जाएगा माइनस 1 बाय एक्स और x के प्लेस पे है एक्स माइनस 1, तो ये हो गया x माइनस 1। ठीक है, और फिर प्लस हाफ लॉग x प्लस 1 प्लस c। ठीक है, अब देखो हाफ और हाफ यहाँ कॉमन है तो इसको एक साथ लिख लेते हैं, हाफ कॉमन ले लिया तो इसको पहले लिख लो क्योंकि माइनस को पीछे लिखना चाहिए, ये हो जाएगा हम लिखेंगे इसको लॉग x प्लस 1 और ये वाला माइनस लॉग x माइनस 1,
और ये हो गया कितना -4/x-1 प्लस सी। अब लॉग के रूल से ये क्या हो जाएगा, ये होगा 1/2 log x+1/x-1 ये हो गया, और -4/x-1 प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अब हम लोग करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 2x-3/x² - 1 × 2x+3। यहाँ देखो अभी x² - 1 क्या होगा, अभी फर्दर फैक्टराइज होगा, इसलिए पहले इसको पहले और आगे फैक्टराइज कर लेते हैं। कितना होगा ये 2x-3/x-1 × x+1 और इंटू 2x+3। ठीक है, और अब ये होगा पार्शियल फ्रैक्शन में, तो इसके लिए क्या लिखना होगा आपको, लेट 2x-3/x-1 इंटू x+1 इंटू 2x+3 इज इक्वल टू a/x-1 प्लस b/x+1 प्लस c/2x+3। अब क्या करोगे आप, पहले जो नीचे यहां पर है इससे मल्टीप्लाई करना होगा, तो 2x-3 इज इक्वल टू a इंटू x+1 इंटू 2x+3 ऐसा होगा, फिर प्लस b के साथ क्या होगा x-1 इंटू 2x+3 रह जाएगा, और c के साथ x-1 इंटू x+1 ये हो जाएगा। ठीक है, अब आपको a b c की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करोगे आप, पुट करोगे x इज इक्वल टू 1 रख लो, पहले पुट करो x इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा 2 × 1 2, 2 - 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 + 1 2 और फिर इंटू 2 + 3 5 हो जाएगा, है ना, और फिर प्लस ये तो पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि x इज इक्वल टू 1 रखा है हमने, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0। तो अब ये बताओ क्या हो गया, a इज इक्वल टू 5 या 10, a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा -1/10। अब अगर आप रख दो वैल्यू x इज इक्वल टू -1, तो क्या हो जाएगा -1 इंटू 2 -2 हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, इसलिए हमने -1 रखा है क्योंकि ये 0 हो जाएगा, फिर प्लस b इंटू -1 इंटू -1 कितना होगा -2 हो गया, और फिर -2 अब +3 कितना हो जाएगा +1 होगा, और -1 रखते ही ये क्या होगा 0, तो ये भी हो गया आपका 0, तो ये हो गया -5 इज इक्वल टू -2b, तो इसका मतलब है b कितना हो गया 5/2। अब c की वैल्यू निकालने के लिए आपको a और b को 0 करना होगा, तो इसके लिए आप पुट करो x इज इक्वल टू -3/2। ठीक है, इससे क्या हो गया कि 2 इंटू -3/2 और -3 इज इक्वल टू ये 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि -3/2 रखते ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 होगा, फिर बच जाता है हमारा c इंटू -3/2 -1 और -3/2 + 1। अब ये हो जाएगा 2 2 कैंसिल, तो -3 और -3 कितना हो गया -6 इज इक्वल टू c इंटू कितना होगा ये -5/2 -5/2 और इंटू ये कितना हो जाएगा -1/2 इंटू -1/2, और अब ये सिंप्लीफाई होके हो गया -6 इज इक्वल टू प्लस 5/4c, दैट इंप्लाइज c इज इक्वल टू कितना होगा -24/5 -24/5। ठीक है, अब आपके पास a b c सबकी वैल्यू आ गई है, तो अब आप जो गिवन रेशनल फंक्शन था वो भी लिख देता हूं मैं, क्या था वो 2x-3/x² - 1 इंटू 2x+3 है ना, ये इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको आप, इसको लिख सकते हैं a/x-1, और a है हमारा -1/10/x-1 राइट, फिर प्लस b, और b है 5/2, तो 5/2/x+1, फिर प्लस c है 24/5 -24/5 अपॉन कितना था 2x+3, ये हो गया 2x+3, इन सब का इंटीग्रेशन। ठीक है, अब ये इस फॉर्म में आ गया। अब आप इसको और सिंप्लीफाई करके कितना लिख सकते हो -1/10 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-1 dx कर सकते हैं आप, फिर प्लस 5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1
dx। अब फिर ये हो जाएगा -24/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 3 dx। ठीक है, बस अब इसको इंटीग्रेट कर लो, क्या हो जाएगा -1/10 log x - 1 फिर प्लस 5/2 log x + 1 है ना, और ये -24/5 log कितना 2x + 3 और 2x + 3 का फिर वापस 2 आएगा, तो यहाँ पर कर लो अपॉन 2 हो जाएगा ये, अब प्लस c, 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, इसको भी लिख लो, बस हो गया आंसर 1/10 log x - 1 + 5/2 log x + 1 और -12/5 log 2x + 3 अब प्लस c, ये हो गया आपका आंसर।